बिहार के कंटेक्स्ट में एक सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है और उस संस्था का नाम जिसने वो रिपोर्ट या सर्वे जारी किया है उसका नाम है निरंतर। विच हंटिंग या कहें कि डायन कह के जो हत्याएं कर दी जाती हैं उन हत्याओं के सिलसिले में ये रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के सिलसिले में आपको एक बात, एक कविता जो है एक लोक गायक जो कि बहुत वायरल हुए थे इस बीच जब चंद्रयान-3 की जिस तरीके से लॉन्चिंग हुई थी कि आदमी गैल चांद पर और गांव में डायन है। मतलब एक तरफ तो हम चंद्रमा पर चले गए हैं मगर अभी भी डायन कह के महिलाओं की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, न सिर्फ बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या देश के अलग अलग हिस्सों में। तो उस सिलसिले में चूँकि बिहार में हमारा भी काम है और बिहार में इस बीच जो है वो निरंतर काम कर रहा है, हम ये थोड़ा जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड में जब वो काम कर रहे थे तो क्या पाया, देखा, सुना। हेलो मैम। तो हम लोग बेसिकली इस मुद्दे से आज से 2 साल पहले बिल्कुल इतनी गंभीरता नहीं थी और ना हम वाकिफ़ थे कि ये जो इस तरह की हिंसा है महिलाओं के खिलाफ, वो उसका इतना सामान्यकरण हो चुका है कि लोग अभी उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। वो सोचते ये तो होना ही है, मतलब ये तो एक आम जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है औरतों की और एक गांव के लोगों की भी। 2023 के शुरुआती महीनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमको झकझोरा, सबको झकझोरा। इनफैक्ट हमारे साथ करीब 50,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उसमें से करीब 200 महिलाएं जो बहुत सघन रूप से कम्युनिटी के साथ में जिनका इन्वॉल्वमेंट है, वो महिला घरेलू हिंसा के मुद्दों पे बहुत काम करते हैं। 15-20 साल का उनका अनुभव है। और ये था गया के डुमरिया प्रखंड में पंचमा गांव में। सब ने सुना होगा आप लोग, जो जितने भी जर्नलिस्ट लोग हैं, एक महिला को जिंदा केरोसिन डाल के जलाया गया बिकॉज़ लोगों ने सोचा उस गांव के कि ये डायन है, इसको जीने का कोई हक नहीं है। और उस घटना के जब हम सोच ही रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल रियली, लाइक इस ज़माने में जब हम संविधान है, हमारा कानून है, हम शिक्षा की बात करते हैं और बिहार में इतना शिक्षा का स्तर अभी देख रहे हैं, बच्चों का एनरोलमेंट वगैरह, तो बहुत पजलिंग था। फिर हम उसके ऊपर कुछ चर्चा ही कर रहे थे, फिर देखा कि दरभंगा के एक और गांव में 2 दलित महिलाओं का फिर से हत्या हुआ। फिर देखते हैं मुजफ्फरपुर में एक महिला को मैला पिलाया गया और पब्लिकली उसका एक डिसरोबिंग किया गया। फिर देखते हैं दानापुर में एक महिला के साथ इस तरह का हुआ। तो ये, और अभी बगहा में, बेतिया में एक महिला को बाकायदा जहाँ पे झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, उस जगह पे उसको लाके उसको जूतों की माला पहनाई है, उसके बाल पूरे मुड़ाए गए हैं, उसका काला मुंह किया गया है और करीब 150 लोग हैं जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं और उसको पीटते हुए वो पूरे गांव में घुमा रहे हैं। इस तरह की अगर हिंसा है उस पर फिर अगर हम बात नहीं करें, उसकी तह तक नहीं जाएं, तो थोड़ा सा लगता है कि फिर हम कर क्या रहे हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि हम भी इस ऐसे मुद्दे हैं या ऐसा मसला है जो समस्या तो है मगर इसकी इस तरीके से अनदेखी की जाती है। आप भी महसूस कर रहे होंगे मैम कि उस पर शायद बात ही अभी तक शुरू नहीं हुई है, या शुरू भी हुई है तो कहीं ना कहीं उस बात को इस तरीके से दबा दिया जाता है। तो आप जब महसूस करती हैं इसमें प्रशासन का तक भी आप गई होंगी अलग अलग मामलों में, क्या हस्तक्षेप है या वो आप लोग को कितना मददगार हुआ वो? तो इसमें ऐसा है कि सर्वे करने का निर्णय लिया गया कि नहीं, पहले हम प्रशासन के पास ऐसे नहीं, हम कुछ आंकड़ों को लेके जाएंगे और हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि आंकड़ों के आधार पे आप पैरवी कैसे कर सकते हैं। तो हम आंकड़ों को थोड़ा पैरवी के एक हथियार जैसे यूज़ करना चाह रहे थे। तो ये सर्वे में करीब हमको 6 महीना लगा। करीब 148 महिलाओं से हमने चिन्हित करके उनसे साक्षात्कार किया, उनकी ज़िंदगी में जो घटा है इस हिंसा की वजह से उसको हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की। और फिर उन आंकड़ों को लेके हम राज्य स्तर पे हम SC/ST कमीशन के पास गए, उनके चेयरमैन आए हमारे कार्यक्रम में। हम महिला आयोग के पास गए बिहार, उनकी चेयरपर्सन आई हमारे यहाँ पर। हम जो सालसा है, जो स्टेट लेवल लीगल एड अथॉरिटी एंड सर्विस अथॉरिटी है, उनके पास गए और सरकार के बहुत सारे विभाग लोग आए और सभी ने कहा कि ये तो एक एक्सेप्टेबल हिंसा का स्वरूप नहीं है, ये कैसे हो सकता है, इसको नहीं होना चाहिए। सब ने कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली उस बात पर काफ़ी गंभीरता निभाई और बहुत उम्दा सुझाव भी आए। लेकिन एक चीज़ जो देखने में मिलती है कि आज भी अगर इस तरह का कोई केस आता है गांव में, तो पुलिस का जो रवैया होता है वो बहुत सकारात्मक नहीं होता है।
पंचायत के जो रवैये होते हैं वो बहुत जिन पंचायतों में हमने सर्वे किया, साक्षात्कार किया मुखियाओं का, उनमें काफ़ी बदलाव हम देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दीदी आप पटना लेवल पे एक बड़ी बैठक बुलाइए, हम सब सरपंच लोग आएंगे और हम अपना कमिटमेंट आपको देंगे कि हमारे गांव में अगर ऐसा होगा तो हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। उस महिला पे हिंसा तो नहीं होने देंगे, लोगों की मानसिकता बदलना मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, लेकिन उस पर हम हिंसा किसी तरह की नहीं होने देंगे। तो आई थिंक ये हम भी थोड़ा सा, हमको सबको एक हमारे एक ये दायित्व भी बनता है, एक सचेत नागरिक होने का भी एक ये लक्षण है कि हम इन मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाएं, उसको अपना एक योगदान दें, उसमें अपनी मदद करें। तो जहाँ तक सरकार की बात करते हैं, और सरकार एक वो हाथी है जिसके आप कभी पूंछ देखते हैं, कभी पैर देखते हैं, तो आपको इंडिविजुअली विभागों को इसमें पकड़ना पड़ेगा। और जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आए, मेरे को लगता है कि जो विमेंस कमीशन और SC/ST कमीशन है, उनकी बहुत बड़ी भागीदारी इसमें बनती है। तो वो एक हमको लगता है कि पॉजिटिव एक स्टेप है आई वुड से, बट ये हिंसा किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बात तो हम सबको यहाँ पे स्वीकार करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि समस्या पहले जानी जाए, है ना, बीमारी क्या है उसको जाना जाए, ताकि आप समाधान पर काम करें। और जैसा कि कहा जाता है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो वो बात करने की हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार के भीतर। इस पर हम भी कुछ सालों से काम कर रहे हैं, मगर ऐसी बात होती हुई हमें दिखाई नहीं पड़ी। और जब बातचीत की जहाँ कहीं से भी शुरुआत हो रही है, तो हम चाहेंगे, आपसे भी अपेक्षा रखेंगे कि ये बातचीत बिल्कुल अंतिम सिरे तक जाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। संतोष जी का बहुत धन्यवाद।